हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे GSTR 3B के बारे में। कल की वीडियो में मैंने आपको GSTR 1 के बारे में बताया था, अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना जाके। एंड आज हम बात करेंगे GSTR 3B। तो जब हम GSTR 1 भर लेते हैं, जो कि हमारी फाइलिंग होती है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसके बाद एंड GSTR 3B में होता क्या क्या है। जैसे मैं आपको बताया था कि GSTR 1 सबसे बेसिक होती है, उसमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन जाती है। इसमें हमारी जाती है कि हमने कितनी परचेज़ करी थी, कितना हमारा ITC क्लेम था एंड कितना हमारा टैक्स पेबल था। दोनों का नेट जो हमारा टैक्स बनता है वो हम 3B में दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सेल करी थी कुछ, है ना, उस पर मैंने क्या कहते हैं, टैक्स सरकार को दिया था। टैक्स नहीं, सॉरी, GST हमने गवर्नमेंट को पे किया था। एंड उसी तरह कुछ जैसे मैंने सेल करी है, मैंने कुछ परचेजेस भी करी होंगी, है ना। तो जो मैंने परचेजेस करी है उसमें मैंने कोई ना कोई GST पे किया होगा, जिसका मुझे इनपुट मिलना चाहिए टेक्निकली, है ना। तो हमारी 3B में हमने जितनी भी परचेज़ करी हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो मैंने सेल करी, है ना, तो वो सामने वाले के लिए परचेज़ हो गई, है ना। तो मैं अपनी GSTR 1 भरूँगा एंड जो GSTR 1 भरूँगा उसमें जितना भी GST होगा वो सामने वाले के 2B में एज ए इनपुट दिखेगा। समझ आया? मतलब जो भी परचेज़र होगा उसको वो इनपुट क्लेम करेगा उस अमाउंट का, है ना। उसी तरीके से मैंने सेल करी, मैंने परचेज़ करी, मतलब मैंने GST पे किया होगा तो वो मुझे मिलना चाहिए, है ना। वो मुझे मिलेगा कैसे? उसके लिए मैं 3B भरूँगा। 3B में मेरा क्या होगा, मैंने जितनी परचेज़ करी है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, मैंने जितनी सेल करी है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। सेल में मैंने जितना पैसा सरकार को दिया, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, है ना, जितनी लाइबिलिटी थी। एंड परचेज में जितना मैंने पे किया है GST, उसमें जो नेट बचेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स था मेरा, मान लो मैंने 20,000 सरकार को दिए। किस चीज़ के लिए? मैंने कोई सेल करी थी तो सामने वाले ने उसका GST मुझे दिया था, तो मैंने सरकार को पे किया, है ना। तो वो 20,000 था। अब मैंने ही बहुत सारी ऐसी परचेज़ करी जिसका इनपुट मान लो था 15,000, है ना। तो क्या हुआ, जो 5,000 का नेट रह गया, मतलब मैंने इनपुट 15,000 का ले लिया और 20,000 मुझे सरकार को देने थे, तो नेट 5,000 और देने हैं, तो मुझे टैक्स 5,000 का पे करना पड़ेगा। तो 3B में आपकी यही सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि नेट आपको कितना पेबल सरकार को देना है, उस सब के बारे में होता है। तो अलग अलग एड्स होते हैं। सबसे पहले सेल्स आता है, उसके बाद रिवर्स चार्ज में जितना हमने पे किया है वो आता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ना रिवर्स चार्ज अलग से समझा दूँगा, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है ना।